आई एम नॉट एन आर्सेनल फैन, आई एम अ मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन। जी हाँ, लेकिन फिर भी आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड दैट हाउ इज इट पॉसिबल वंस अगेन। 4 बार लगातार ऐसे कैसे हो सकता है? मतलब इस बार सीजन के शुरू से मैं ये चीज कह रहा था कि दिस इज द ईयर वे आई कैन सी कि आर्सेनल इस बार प्रीमियर लीग चैंपियन होंगे। और उसके बाद अगर आप लोगों को याद हो तो सीजन का जब शुरुआत था तो शुरुआती जो फिक्चर्स थे वो आर्सेनल एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए थोड़ा मुश्किल थे। मतलब डिफिकल्ट रन ऑफ फिक्चर्स रहने के बावजूद आर्सेनल सीजन के पहले 10-15 मैचेस में बहुत ही बढ़िया खेल रहे थे, और जो जो मैचेस में वो लोग खराब भी खेल रहे थे फिर भी रिजल्ट्स वो लोग ग्राइंड कर पा रहे थे। दे यूज टू फाइंड अ वे टू विन मैचेस, और उसी के साथ कुछ कुछ मैचेस में बहुत बढ़िया भी कर चुके हैं। तो ये सीजन जिस हिसाब से वो लोग के लिए जा रहा था इन ऑल अक्रॉस द कंपटीशन, स्पेशली इंग्लिश प्रीमियर लीग एंड चैंपियंस लीग में, तो वहां पे एक टाइम में मतलब आज से 2 महीना पहले ही हम सब लोग यही चीज कह रहे थे कि आर्सेनल आर द टीम टू बीट। आप लोगों को याद होगा कि चैंपियंस लीग में बायर्न म्यूनिख के अगेंस्ट में वो लोग कितना बढ़िया फुटबॉल खेले थे, और उसके बाद प्रीमियर लीग में हाँ मुझे मालूम है कि लोग बोल रहे हैं कि आर्सेनल कॉर्नर से या फ्री किक से गोल मारते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग मैचेस जीत रहे थे। वो ही इंपॉर्टेंट था उन लोगों के लिए, क्योंकि 3 पॉइंट उनको चाहिए टू accumulate and win the Premier League title finally this year। और ये सीजन में वो लोग मैनचेस्टर सिटी से वो लीड भी बरकरार रख रहे थे। बीच बीच में वो लोग फंबल कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ मैनचेस्टर सिटी का भी सीजन उतना खास नहीं जा रहा था। तो इसीलिए हम सबको लग रहा था कि फाइनली दिस विल बी द सीजन वेयर मिकेल आर्टेटा एंड हिज टीम आर्सेनल विल लिफ्ट द प्रीमियर लीग ट्रॉफी। लेकिन ये गेम वीक के बाद चीजें अभी बिल्कुल ही बिखर सा गया है फॉर आर्सेनल फैंस, एंड आई कैन रिलेट कि हाउ मच फ्रस्ट्रेशन देयर विल बी अमॉन्ग द आर्सेनल फैंस। क्योंकि जब आप आपके टीम को देखते हो कि जब भी कोई प्रेशर आता है आपके टीम में, या फिर जब ऐसे बिजनेस एंड आ जाता है, जब टाइमिंग एंड चीजें ज्यादा मैटर करता है सीजन में, मैटर नहीं करता कि इतना दिन तक आप सीजन में क्या करते आ रहे थे, मैटर ये करता है कि अभी बिजनेस एंड में आपको जॉब डन करना पड़ता है। और उस वक्त थोड़ा सा प्रेशर भी अगर आता है और उस प्रेशर में आपका टीम अगर क्रम्बल कर जाती है, आपका टीम अगर मतलब मेंटालिटी नहीं दिखा पाती है, इट इज नॉट अबाउट द प्रोसेस, इट इज नॉट अबाउट द स्किल्स ऑफ द प्लेयर्स हैव, इट इज अबाउट द मेंटालिटी। क्योंकि अगर लगातार 4 सीजन आपके साथ ये चीज रिपीटेडली हो रहा है तो इसका मतलब कोई फंडामेंटल इशू है क्लब में, और वो इशू है मेंटालिटी। वो इशू है कि प्रेशर में आप अपने आप को कूल एंड काम एंड कंपोज नहीं रख पाते हो, आप परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हो, आप 3 पॉइंट्स नहीं ले पाते हो। और मैच में मतलब अगर आप देखने जाओ तो बहुत सारे रीजंस हैं, मिकेल आर्टेटा की भी बहुत सारे इश्यूज हैं जिन पे आर्सेनल के फैंस बातें कर रहे हैं, और दूसरी तरफ प्लेयर्स में भी वो इश्यूज हैं, क्योंकि जो सिस्टम और जो प्रोसेस आर्सेनल हमेशा बात करते हैं, आर्सेनल के फैंस बात करते हैं, या फिर उनके मैनेजर बात करते हैं, उनके इंटायर टीम प्लेयर्स बात करते हैं, क्योंकि प्रोसेस में वो लोग ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं। लेकिन प्रोसेस के चक्कर में कभी कभार क्या होता है कि आपके पास कोई प्लान बी या सी रेडी नहीं होता। अगर मैच में चीज़ें आपके अगेंस्ट में चला जाता है तो आप देखिए कि फुटबॉल में बेसिक से कुछ चीज़ें हैं मतलब जिसको आपको हर हाल में फॉलो करना होता है। मैच पे आप देखिए बॉर्नमाउथ के अगेंस्ट में होम में वो लोग मैच पे ट्रेल कर रहे थे, लेकिन उसके बाद प्लेयर्स में कहीं ना कहीं वो अर्जेंसी नहीं दिख रहा था। और ये अर्जेंसी आप क्या प्रोसेस से प्लेयर्स के अंदर इंस्टॉल कर पाओगे? नहीं, ये अर्जेंसी आपका मेंटालिटी के थ्रू आता है, ये अर्जेंसी आता है कि आपके कैरेक्टर्स में। टीम में जितने भी सारे लीडर्स हैं, वो आपके डिफेंस में हो या मिडफील्ड में हो या फिर गोलकीपिंग में या फॉरवर्ड लाइन में, वो सारे लीडर्स को स्टेप अप करना पड़ता है, वो सारे लीडर्स को एक्ट करना पड़ता है प्रॉम्प्टली। लेकिन अगर आप देखो कि मैच में, होम मैच में, जहां पे ये मैच आर्सेनल के लिए जीतना बहुत इंपॉर्टेंट था, तो वहां पे जब आप ट्रेल कर रहे हो 2-1, वो भी मैच में आप 2-2 बार बिहाइंड चले गए थे, लेकिन उसके बावजूद आप में वह अर्जेंसी नहीं दिखा। और अगर टीम में देखा जाए तो डेविड राया का सबसे ज्यादा पासेस हैं इन द सेकेंड हाफ जब आर्सेनल ट्रेल कर रहे थे मैच में। तो आप समझ ही सकते हो कि आर्सेनल कितना पैसिव फुटबॉल खेल रहे थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि वो लोग प्रोसेस अगर फॉलो करते रहेंगे, अर्जेंसी नहीं भी दिखाएंगे, फिर भी उनको गोल मिल जाएगा।
ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये प्रोसेस से ये मैच में तो मुझे कहीं पे भी ये चीज़ नहीं देखने को मिला कि वो लोग अपने प्रोसेस के थ्रू ओपोनेंट के बॉक्स पे बहुत फ्रीक्वेंटली चले जा रहे थे। ऐसा तो नहीं हो रहा था। तो जब ऐसा नहीं हो रहा था तो तब आपके पास प्लान बी क्या है, प्लान सी क्या है, वो नहीं देखने को मिला। और यही डिफरेंस होता है बिटवीन अ चैंपियन और उसी के साथ जो टीम रनर अप होता है या फिर सेकंड फिनिश करता है, वही फासला रहता है। यही छोटी छोटी चीज़ें एट द एंड मैटर करता है। क्योंकि अगर आप लोग देखें रिसेंट हिस्ट्री में जितनी भी सारे टीम्स प्रीमियर लीग जीत चुके हैं, वो मैनचेस्टर सिटी हो या लिवरपूल हो, या उससे पहले जब चेल्सी जीतता था तो चेल्सी, या उससे पहले जब एलेक्स फर्गुसन के अंडर हम लोगों का टीम मैनचेस्टर यूनाइटेड जीता था, तो ये जो सारे टीम्स का मैं नाम लिया हूं, ये सारे टीम्स जब जब चैंपियन हुए हैं तब ऐसे प्रेशर सिचुएशन में वो लोग क्रम्बल नहीं करते, वो लोग फंबल नहीं करते, वो लोग मिस्टेक्स या फिर फक्ड अप नहीं करते मैच को, या फिर सिचुएशन में वो लोग बिल्कुल ही बिखर नहीं जाते लाइक आर्सेनल। यही डिफरेंस है। आप देखिए कि मैनचेस्टर सिटी जब रिसेंटली चैंपियन हो रहे थे और लिवरपूल उनके पीछे, मतलब 1 पॉइंट पीछे, 2 पॉइंट पीछे फिनिश कर रहे थे, उस वक्त भी लिवरपूल क्रम्बल नहीं कर रहा था प्रेशर के अंडर। लिवरपूल मैनचेस्टर सिटी को और भी ज्यादा पुश कर रहा था, जैसे कि कुछ हम लोग के बीच में देखने को मिला था बिटवीन मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड चेल्सी, जब 2007 से लेके 2009 वो वाला एरा चल रहा था कि एक दफा अगर हम लोग जीतते हैं तो दूसरी बार चेल्सी चैंपियन होता है, उसके बाद हम लोग 3 बार लगातार चैंपियन होते, लेकिन चेल्सी हमेशा हम लोग को ज्यादा पुश करते थे। तो दोनों ही टीम कॉम्पिटिटिवली वो चीज को हैंडल कर पाते थे, लेकिन प्रेशर में क्रम्बल नहीं करते थे। लेकिन आर्सेनल लगातार 4 साल प्रेशर में, वही जब सेम चीज आपको लगातार 4 साल देखने को मिलता है, तो आप मतलब कैसे इस चीज में अभी बिलीव करोगे कि हाँ आपका टीम ओवर द लाइन जा सकता है, घर तक पहुंच सकता है? क्योंकि प्लेयर्स में भी तो वो बिलीव नहीं होगा ना। तो आई सीरियसली डाउट कि अभी मिकेल आर्टेटा के अंदर भी क्या वो बिलीव है। तो आई डोंट नो कि कैसे आर्सेनल विल टर्न थिंग्स अराउंड, क्योंकि अगर देखा जाए तो इन ऑल कंपटीशंस लास्ट 5 मैच में से 4 मैच आर्सेनल अभी हार चुके हैं। और दूसरी तरफ है मैनचेस्टर सिटी, जो कल चेल्सी को बिल्कुल ही स्टैमफोर्ड ब्रिज में जाके डिस्ट्रॉय कर दिया। चेल्सी के इश्यूज अलग हैं, उसमें अगर मैं बात करने लगूं तो एक इंटायर वीडियो हो जाएगा, लेकिन उसमें बाद में बात करेंगे। लेकिन मैनचेस्टर सिटी के ऊपर फोकस करते हैं। मैनचेस्टर सिटी को आप देखिए, मैनचेस्टर सिटी रियल मैड्रिड के अगेंस्ट में हारने के बाद चैंपियंस लीग से बाहर जा रहे थे और लीग में भी इधर उधर पॉइंट्स ड्रॉप कर रहे थे, तो लोग और भी ज्यादा वरी कर रहे थे रिगार्डिंग मैनचेस्टर सिटीज फॉर्म कि मैनचेस्टर सिटी का इशू ज्यादा है देन आर्सेनल, जो कि फैक्ट है। और उसके साथ आर्सेनल के पास टीम में वो डेप्थ है, क्वालिटी है, वो डिफेंसिव यूनिट है जो आपको लीग जिता सकता है। मैनचेस्टर सिटी कहीं ना कहीं उतना कन्विंसिंग नहीं लग रहा था, उतना कंसिस्टेंट नहीं लग रहा था। लेकिन जब मैटर करता है चीजें, जब टाइमिंग मैटर करता है, जब बिजनेस एंड में आपको स्टेप अप करना होता है, पीक करना होता है एट द राइट टाइम, वो चीज मैनचेस्टर सिटी से अभी देखने को मिल रहा है। मैनचेस्टर सिटी जब रियल मैड्रिड से हारने के बाद चैंपियंस लीग से बाहर हुए हैं, उसके बाद से 3 मैच खेल चुके हैं, एक आर्सेनल से, एक लिवरपूल से और एक चेल्सी से। तीनों मैच में मैनचेस्टर सिटी मतलब वन साइडेड डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस दिखा के मैचेस जीत चुके हैं और तीनों मैच में क्लीन शीट आया है। तो आप देखो, एक ऐसा टीम जो अपना लास्ट 4 मैच में से 3 मैच ऐसे कन्विंसिंगली जीत चुका है इन अक्रॉस ऑल द कंपटीशंस, और दूसरी तरफ है आर्सेनल जो अपने लास्ट 5 मैच में से 4 मैच हार चुके हैं। तो आप कैसे अभी आर्सेनल के ऊपर अपना दाव लगाओगे, अपना बेट लगाओगे कि आर्सेनल अभी भी जीत सकता है? क्योंकि अभी भी एक बहुत ही बढ़िया मैच बाकी है इंग्लिश प्रीमियर लीग की कंटेक्स्ट पे, और वो मैच होगा इतिहाद पे, मैनचेस्टर सिटी वर्सेस आर्सेनल। तो अगर आर्सेनल वो मैच ड्रॉ भी कर लेता है तो भी मैं कहूंगा कि मैनचेस्टर सिटी के जीतने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि मैनचेस्टर सिटी अभी सही टाइम पे पिक कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैनचेस्टर सिटी पॉइंट्स ड्रॉप नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन आर्सेनल अभी जो फुटबॉल खेल रहे हैं उनको देख के लग ही नहीं रहा है कि उनके पास वो कॉन्फिडेंस है, वो सेल्फ बिलीफ है कि वो लोग ओवर द लाइन जा सकते हैं, वो फाइट पुट अप कर सकते हैं। अरे यार, लोग एक्सक्यूज के मामले में ये कह रहे हैं कि बॉर्नमाउथ आर्सेनल से 19 मैच ज्यादा खेला है। अरे ये कोई लॉजिक है? उल्स अच्छा टीम है, अरे ये कोई लॉजिक है? अगर आपको प्रीमियर लीग चैंपियन होना है, अगर आपको टॉप टीम बनना है, तो यू शुड बी बीटिंग बॉर्नमाउथ एट योर होम, यू शुड बी बीटिंग उल्स।
जो टीम 20 में है उसको उसके होम में जाके आपको हराना होगा अगर आपको चैंपियन होना है। आप ऐसे ऐसे मैचेस में पॉइंट्स ड्रॉप करने के बाद आप ये एज ए एक्सक्यूज नहीं कह सकते। तो इसीलिए आपको इस चीज को समझना होगा कि आर्सेनल में जो चीजें चल रहा है, मुझे लग रहा था ये सीजन देख के स्पेशली कि फाइनली वो सारी चीजें में एक चेंज आ रहा है। फाइनली दे आर लर्निंग हाउ टू विन गेम्स, हाउ टू मेंटेन दैट कंसिस्टेंसी एंड हाउ टू बी अ चैंपियन टीम। लेकिन अभी ये जो फिक्सचर्स आया ये बिजनेस एंड में, और अभी जो परफॉर्मेंस वो लोग दे रहे हैं और जो बॉडी लैंग्वेज है प्लेयर्स का, वो देखने के बाद आई एम लूजिंग फेथ ऑन देम। और मुझे तो लगता है कि बहुत सारे आर्सेनल फैंस भी अभी बहुत डिसअपॉइंटेड होंगे, जो कि होना भी चाहिए, क्योंकि ये सीजन में इतने अच्छा करने के बाद भी अगर एंड में जाके जब चीजें मैटर करता है तब आपका टीम ऐसे बिखर जाता है, तो फिर व्हाट इज द पॉइंट, राइट? यही से आपका फ्रस्ट्रेशन पैदा होगा, विच इज राइट, फेयर इनफ। लेकिन दूसरी तरफ मैं ये समझना चाहता हूं कि जो टीम इतना अच्छा कर रहा था, जब प्रेशर आता है तो क्यों प्रेशर हैंडल नहीं हो पाता? इतने सारे कोचिंग स्टाफ है, मैनेजमेंट इतना सारा पैसा देके एक बहुत ही बढ़िया टीम मतलब बिल्ड किया है, और उसके साथ टीम में वो डेप्थ है टू कम्पीट इन ऑल अक्रॉस द कंपटीशंस। आपके पास इतना सारा एक्सपीरियंस भी है, अभी तो स्ट्राइकर भी आ चुका है आपके पास जो गोल भी मार रहा है, लेकिन फिर भी प्रेशर सिचुएशन में आप लोग अपना नर्व नहीं होल्ड कर पाते। आपके पास वो टीम में साइकेट्रिस्ट भी है, बहुत सारे ऐसे साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग भी आप करते हो। रातों रात आप देखोगे कि ये चीज़ वायरल हो गया, वो चीज़ वायरल हो गया, मिकेल आर्टेटा ये करवा दिया, वो करवा दिया प्लेयर से। तो ये सारे चीज़ें करने के बाद भी अगर जो मैनचेस्टर सिटी को लेके हम लोग इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रहे थे कि मैनचेस्टर सिटी तो ये सीजन में कुछ नहीं कर पाएगा, यहाँ पर मैचेस हार रहे हैं, वहाँ पे मैचेस हार रहे हैं, लेकिन फिर भी वो लोग कैराबाओ कप जीत चुके हैं। अभी हो सकता है कि एफए कप भी जीत जाए, और उसके बाद अगर प्रीमियर लीग जीत जाते हैं तो आप सोच के देखो कि पेप गार्डियोला और ये मैनचेस्टर सिटी टीम को लेके हम लोग का जो नैरेटिव है वो कहां से कहां चला जाएगा। तो यही बात है, यही बात होता है चैंपियन टीम का कि जब सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल ये टाइम आ जाता है ना कोई नॉकआउट टूर्नामेंट में, तो वहां पे जो चैंपियन टीम होता है वो पीक करते हैं, और जो टीम चोक करते हैं प्रेशर आते ही, वो टीम कहीं ना कहीं उस अहम मौके पे वो टीम नीचे चले जाते हैं। और यही मुझे लगता है कि फिर से इस साल आर्सेनल के साथ हो रहा है। और अगर ये सीजन में अभी वो मैच जो मैनचेस्टर सिटी के होम में है, वो मैच अगर आर्सेनल ड्रॉ करने के मेंटालिटी में जाते हैं, तो मेरे ख्याल से आर्सेनल का तो भाई बात खत्म, खेल खत्म। क्योंकि अगर ड्रॉ करने के लिए वो लोग जाते हैं तो वो मैच तो वो लोग जरूर हारेंगे, लेकिन अगर जीतने के लिए जाते हैं, चैंपियन होने के लिए जाते हैं, तभी आर्सेनल कुछ कर सकती है। लेकिन अगर कुछ करना है तो आर्सेनल को मैनचेस्टर सिटी को बीट करना ही हो। लेकिन अगर आपको चैंपियन होना है तो यू शुड बी बीटिंग दैट टीम एंड यू शुड बीट मैनचेस्टर सिटी। लेकिन मुझे अभी देख के लग नहीं रहा कि ऐसा हो सकता है। तो इसलिए मैं अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन दूं तो अभी ये जो प्रीमियर लीग में जो सिचुएशन है वो देख के तो मुझे यही लगता है कि आई विल बैक मैनचेस्टर सिटी नाउ, आई विल बैक कि मैनचेस्टर सिटी हो सकता है कि इस साल एफए कप, प्रीमियर लीग भी जीत जाए और 3 ट्रॉफी जीत जाए यही सीजन में। और दूसरी तरफ आर्सेनल से मेरा उम्मीद और नहीं है। अगर आर्सेनल कर पाती है तो वो अलग बात है, लेकिन उसके लिए जैसा कि मैंने कहा कि मैनचेस्टर सिटी को आपको हराना होगा इतिहाद में जाके। तो देखते हैं, ओनली टाइम विल टेल व्हाट विल हैपन, हु विल विन द प्रीमियर लीग। लेकिन आप लोगों का क्या लगता है कि प्रीमियर लीग क्या अभी आर्सेनल जीत सकते हैं फ्रॉम दिस पोजीशन, या फिर मैनचेस्टर सिटी के पास ही एडवांटेज ज्यादा है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और उसी के साथ और एक टीम को लेकर बात करना बहुत जरूरी है, और वो है टॉटनहम हॉटस्पर। जी हाँ, स्पर्स लगातार 2 सीजन रेलीगेशन बैटल में है। लास्ट सीजन में भी वो लोग 17 में फिनिश किए थे, लेकिन लास्ट सीजन में क्या है कि 18 से लेके 20 तक जितनी भी सारे टीम्स थे वो लोग और भी खराब खेल रहे थे। तो इसीलिए कभी भी रेलीगेशन बैटल में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होना पड़ा टॉटनहम को। लेकिन उसके बाद यूरोपा लीग जीतने के बाद भी ये सीजन में जो ब्रांड ऑफ फुटबॉल उन लोगों से देखने को मिला, उसके बाद आप लोग आर्ग्यू भी नहीं कर सकते कि वो लोग रेलीगेशन बैटल में होना डिजर्व नहीं करते, क्योंकि फुटबॉल ही वो लोग ऐसा खेल रहे हैं, कोई भी मैच वो लोग नहीं जीत रहे। तो रेलीगेशन फॉर्म में है, प्रॉपर रेलीगेशन फॉर्म में है टॉटनहम। और अभी जो 6 मैचेस बाकी है उसमें से अगर टॉटनहम को रेलीगेशन अवॉइड करना है तो मिनिमम 3 मैचेस जीतना होगा, क्योंकि वेस्ट हैम, लीड्स, ये सारी टीम्स की फिक्सचर्स उतना मतलब
डिफिकल्ट नहीं है इन कंपैरिजन विथ स्पर्स। तो इसीलिए अगर दूसरी टीम्स अपने अपने मैचेस जीतने लगे तो स्पर्स मैच जीत के भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए वो टीम कौन होगा कि अगर स्पर्स रेलीगेट नहीं होता है तो स्पर्स के जगह पे कौन टीम आएगा 18th में, वो टीम अभी मुझे नहीं लग रहा है कि देख के नॉटिंघम फॉरेस्ट को या वेस्ट हैम को या लीड्स को कि ये टीम अभी फंबल कर सकते हैं। तो दूसरी तरफ टॉटनहम के जितने भी सारे फिक्सचर्स अभी भी बाकी हैं वो देख के मुझे ये नहीं लग रहा है कि टॉटनहम उसमें से 3 मैच जीत पाएगा। और अगर आप सनडरलैंड के बाद जो मतलब सनडरलैंड मैच खत्म होने के बाद अगर टॉटनहम की प्लेयर्स की बॉडी लैंग्वेज देखोगे, प्लेयर्स रो रहे थे, तो उनको लग रहा था कि कहीं ना कहीं कि चलो मामला खत्म हो चुका है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि यू हैव टू ब्लेम दी ओनर्स। जब डैनियल लेवी बाहर चला गया क्लब से तो तब लोगों को लग रहा था कि दिस माइट बी द पॉइंट जहां से टॉटनहम का डायरेक्शन अभी अपवर्ड्स होगा, लेकिन सैडली वहां से डायरेक्शन और भी नीचे आ गया। एंड दिस ऑल्सो शोज कि अगर आप पूर्ली अपने क्लब को रन करते हो या फिर आपका डिसीजंस हमेशा गलत होता है और आपका डिसीजन फुटबॉल के हित में नहीं है, बिजनेस के हित में ज्यादा है, तो आप कहीं ना कहीं भी फकअप कर सकते हो जस्ट लाइक दैट, एंड आपका सीजन बिल्कुल ही खराब हो सकता है। स्पेशली जब लास्ट सीजन आपका खराब था और उसके बाद अब यूरोपा लीग जीते हो, लेकिन उसके बाद पैसे लेके आपने टीम में बहुत सारे प्लेयर्स भी लाते हो, लेकिन आप मैनेजर्स के मामले में आपका डिसीजन बहुत ही खराब है। आप देखो पिछले 2-3 साल में टॉटनहम में कितने सारे मैनेजर्स आए एंड गए, लेकिन हर कोई मैनेजर से बिल्कुल ही अलग है, फिलोसॉफी वाइज, विजन वाइज, प्लेइंग स्टाइल वाइज। लेकिन प्लेयर्स भी मतलब मैनेजर्स को वो प्लेयर्स नहीं मिला, और अगर मिलता भी है फिर भी टॉटनहम की क्लब के अंदर फंडामेंटली इतने सारे इश्यूज हैं, मतलब स्मॉल क्लब मेंटालिटी जो हम लोग कहते हैं वो भर भर के है टॉटनहम में। और उसके वजह से क्या होता है कि वो चीज़ आपके पिच पे भी दिख जाता है, और वही चीज़ टॉटनहम के साथ होता है। अगर जोसे मोरिनो का आप जाके देखो इंटरव्यू ने, मतलब एक रिसेंट इंटरव्यू में स्पर्स को लेके कुछ चीज़ें पूछा गया, तो जोसे मोरिनो ने जो चीज़ कहा है बिल्कुल सही कहा है कि देखो टॉटनहम में फंडामेंटल इश्यूज हैं। टॉटनहम में मतलब एक ऐसा क्लब जहां पे खुद के क्लब में फैंस अपने क्लब के मैचेस में जीतने की खुशी से ज़्यादा खुशी उनको मिलता है कि जब आर्सेनल अपना मैच हारता है। तो अगर आपका क्लब के फैंस का मेंटालिटी ये है कि अपना मैच हम लोग नहीं जीत रहे हैं लेकिन दूसरे के हार में खुशियां मना रहे हैं, तो ऑब्वियसली देयर विल बी फंडामेंटल इश्यूज एंड मेंटालिटी इश्यूज। और यही जो थिंकिंग है यही है आपका स्मॉल क्लब मेंटालिटी। और ये चीज़ मतलब एंज पोस्टेकोग्लू ने भी कहा था, और उसके बाद एंज पोस्टेकोग्लू को भी बाहर कर दिया वो लोगों ने। जो मैनेजर को आप मतलब बाहर किए हो, वो मैनेजर आपको एक ट्रॉफी जिताया था, यूरोपियन ट्रॉफी, और उसको ही आप निकाल दिया। उससे पहले होसे मोरिनो के टाइम पे जो मोरिनो उन लोगों को फाइनल में लेके गए थे, उसको फाइनल से पहले ही निकाल दिया। तो ऐसे अगर आप करते हो तो आप ऑब्वियसली विल फक इट अप। और आप तो ये चीज़ कर रहे हो, मतलब डायरेक्टली कर रहे हो अपनी क्लब में, तो होगा ही आपके साथ ऐसा। और नो मतलब लास्ट सीजन में भी वो चीज़ करने के बाद ये सीजन में भी वो चीज़ लगातार वो लोग ऐसे ही फक्टअप चीज़ें करते जा रहे हैं। और अभी देखो टीम कहाँ पे आ गया, टीम नंबर 18th पे आ गया है। और अगर टॉटनहम इस सीजन में रिलीगेट हो भी जाते हैं तो आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग सरप्राइज नहीं होंगे, मैं भी सरप्राइज नहीं होऊंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी एंड ये चीज़ होने वाला है। और बहुत दिन के बाद अभी एक प्रॉपर रेलीगेशन बैटल हम लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि लास्ट 2-3 सीजन में से कोई भी रेलीगेशन बैटल उतना खास नहीं था, क्योंकि पहले से बहुत पहले से ही डिसाइड हो गया था कि कौन 3 टीम बाहर जा रहे हैं। लेकिन इस सीजन में अभी जो बचे हुए 6 मैचेस है वो उसमें आपका देखो वेस्ट हैम, लीड्स, आपका नॉटिंघम फॉरेस्ट, टॉटनहम, ये सारे टीम्स के मैचेस बहुत ही बढ़िया होने वाले हैं। और उसी के साथ मतलब हर एक दिन आपका मतलब हर एक गेम वीक के बाद टेबल में भी आपको बहुत सारे चेंजेस देखने को मिल सकता है। और दूसरी तरफ टॉप में आर्सेनल एंड मैनचेस्टर सिटी में से मतलब मुझे तो लगता है कि मैनचेस्टर सिटी ही अभी मैच मतलब इंग्लिश प्रीमियर लीग टाइटल जीत जाएंगे। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ ऊपर हो रहा है। और उसी के साथ देखना होगा कि टॉप 5 में कौन से क्लब फिनिश करेंगे, क्योंकि अभी देख के तो लग रहा है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड, लिवरपूल, एस्टन विला, ये सारे टीम्स के पास एडवांटेज ज़्यादा है। लेकिन फिर भी चेल्सी, ब्रेंटफोर्ड, ये सारे टीम, एवर्टन, ये सारे टीम भी अभी मिक्स में आ चुके हैं, क्योंकि ये बहुत सारे टीम बीच में अपना अपना पॉइंट्स ड्रॉप कर
रहे थे। तो अभी भी 6 मैचेस बाकी हैं और उसमें बहुत सारे डिफिकल्ट मैचेस भी हैं। मैनचेस्टर यूनाइटेड का भी है, लिवरपूल का भी है, चेल्सी का भी है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या चीज़ें होता है, लेकिन आई एम श्योर जो भी होगा एंटरटेनिंग होगा और हम लोग हमेशा वो मज़ा जो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं प्रीमियर लीग से, वो मज़ा हम लोग को देखने को मिलेगा। तो ये सारे सिचुएशन को लेके भी आप लोगों का क्या मानना है, टॉप 5 में कौन से टीम फिनिश करेंगे, उसमें भी आप लोग का क्या रहा है, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और उसी के साथ क्या आप लोग को लग रहा है कि सच में स्पर्स इस साल रेलीगेट हो जाएंगे, तो उस पर भी आप लोगों का क्या राय है, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो दैट बीइंग सेड, इस वीडियो को चलिए यहीं पे रैप अप करते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मुझे जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच, अपने जान पहचान वालों के बीच जिनको ऐसे वीडियोस देखना पसंद है। तो बहुत जल्दी मिलेंगे अगले वाले वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना, टेक केयर, गुड बाय, ग्लोरी ग्लोरी मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड कीप द रेड फ्लैग हाई।